भारत आज फिर एक बार पूरे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी सभी क्षेत्रों में भारत निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। नए भारत के निर्माण हेतु नित्य नई दिशाओं तथा नवीनतम तकनीकों की खोज अति आवश्यक है। आधुनिक प्रगति का मुख्य आधार ऊर्जा है और ऊर्जा की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऊर्जा के मुख्य स्रोत यानी फॉसिल ईंधन का भंडार असीमित नहीं है और दूसरी तरफ इनसे फैलने वाले प्रदूषण से हमारे पर्यावरण को आघात पहुंच रहा है। उनके कारण वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन जैसे संकट उत्पन्न हो रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें भी बायो एनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के चलते बायो एनर्जी के क्षेत्र में यहां अपार संभावनाएं हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न इस ऊर्जा का उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जा सकता है। बायोमास, बायोगैस जैसे स्रोत खाना बनाने में, बायोहाइड्रोजन विद्युत ऊर्जा के निर्माण में, ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में या वातानुकूलन में, बायो इथेनॉल तथा बायोडीजल, रासायनिक उद्योगों में, पेट्रोल में सम्मिश्रण के लिए, पंप्स, मोबाइल टावर्स, कृषि उपयोग और जनरेटर्स में काम आ सकते हैं। ऊर्जा के इस नवीनतम स्रोत के प्रति जन जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुणे के श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल में 7 और 8 जुलाई को भव्य बायो ऊर्जा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, ग्रामीण किसानों और बायो एनर्जी के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के साथ साथ सामान्य जनता में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ साथ इस ऊर्जा उत्सव के आयोजन में HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल का भी सहयोग रहा। संपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था का दायित्व नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी NYCS को दिया गया था। NYCS एक बहुउद्देशीय, बहुप्रादेशिक युवाओं की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी पहुंच देश के कोने कोने तक है और हजारों युवा इससे जुड़े हुए हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने बायो ईंधन के प्रति जागरूकता अभियान में NYCS को अपना सहयोगी बनाया है। NYCS के कार्यकर्ताओं ने बायो एनर्जी ऊर्जा उत्सव को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए और महाराष्ट्र के हर जिले में और देश के कई भागों से किसानों को इस उत्सव में लेकर आए। भारत में होने वाला ये अपने तरीके का पहला उत्सव था जिसमें मंत्रियों, विधायकों, उद्यमियों और सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भूमिका रही। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस सेक्टर में विभिन्न परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभियान की शुरुआत करते हुए बायो ऊर्जा के महत्व पर बल दिया। लंबे समय तक भारत को चलाना है, भारत के नौजवानों को रोजगार दिलवाना है, भारत के उद्यमियों को अपने पैर पे खड़ा होना है, तो उनको एनर्जी सिक्योरिटी देना पड़ेगी। आज भी विश्व जब पर कैपिटा जितना एनर्जी कंज्यूम करता है उसकी 1/4 एनर्जी कंजम्पशन भारत में होता है। भारत एक एस्पिरेशनल कम्युनिटी है। भारत मन बना चुका है आगे बढ़ने के लिए। उस समय में सबसे पहला प्रेशर किसी पे आएगा तो एनर्जी पे आएगा। हम लोग पुणे में आज इस 2 दिन के अधिवेशन में इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले 50 साल की भारत को विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति खड़ा करना है तो हमको वैकल्पिक स्रोत ढूंढना पड़ेगा। मुख्य अतिथि माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल जी ने भी बायो ऊर्जा को आज की जरूरत बताया। क्लीन एनर्जी अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी सिर्फ सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा नहीं है। सिर्फ हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पावर से क्लीन एनर्जी नहीं होती है।
बायो इथेनॉल, बायोफ्यूल्स, उसमें से बायोगैस, वेस्ट टू एनर्जी, जो अलग अलग प्रकार का वेस्ट देश में पैदा होता है उसको कैसे ऊर्जा का स्रोत बनाया जाए, गोबर से कैसे ऊर्जा बने, चाहे गैस बने चाहे इलेक्ट्रिसिटी पावर बने। जब तक हम इन सबको पूरी तरीके से प्रोसेस करके वेस्ट टू वेल्थ नहीं बनाएंगे, तब तक सही माने में हम विश्व के सामने एक मॉडल स्टेट के रूप में नहीं पैदा हो सकेंगे, मॉडल स्टेट नहीं बन पाएंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे। ज्या वेळेला महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये ठिकठिकाणी असे प्रोजेक्ट लागतील की जे प्रोजेक्ट शेतकऱ्याचा पालापाचोळा विकत घेतील, त्या पालापाचोळ्याची त्याला पैसे देतील, त्यावेळेला आम्ही फेकणार नाही। आम्ही म्हणू की नाही याचे पैसे मला मिळणार, मी साठवून ठेवेन, मग एक गाडी येईल त्या गाडीला मी विकेन, ती गाडी जाऊन त्या कारखान्यामध्ये विकेल आणि ते कारखाना त्यात असणारा साखरेचा अंश काढेल, त्या साखरेच्या अंशामधून ते इथेनॉल करतील, ते इथेनॉल नंतर पेट्रोल डिझेलमध्ये मिक्स होईल, मला पैसे मिळतील। Real need is to train the farmers in the rural area. For that, what plan we can do, you arrange it, we will implement it in Pune. This is the promise as a guardian minister of the Pune. 2 दिवसीय बायो एनर्जी ऊर्जा उत्सव में टेक्निकल सेक्शंस, वीडियो फिल्म, कार्यशालाएं, जानकारी या सूचना कक्ष, बायोगैस चालित वाहनों का परिचय एवं रैली तथा बायो एनर्जी के विषय पर विद्यार्थियों के लिए कई रोचक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। शुरुआत हो चुकी है बायो अक्षय ऊर्जा के इस महाअभियान की। भारत के अन्य राज्यों और शहरों में भी ऐसे ऊर्जा उत्सव आयोजित करने का हमारा संकल्प है। हम बायो ऊर्जा के महत्व को समझेंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना सहयोग देंगे।